Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Shahid Mahmood and today my topic is quadratic equation. ये हमारे पास कंप्लीट एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, बल्कि उससे भी पहले हमें ये समझना होगा कि इक्वेशन क्या होती है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द बेसिक कि इक्वेशन है क्या। जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि इक्वेशन क्या है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे या उसकी टाइप्स क्या हैं। तो हमारा जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं इक्वेशन से कि इक्वेशन होती क्या है। व्हाट इज़ एन इक्वेशन। अब इक्वेशन का अगर कॉन्सेप्ट आप समझना चाहते हैं तो याद रखिएगा, इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको चंद बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए। चंद बेसिक रूल्स हैं जो आपको बिल्कुल मालूम होने चाहिए। सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से अगर स्टार्ट करूं तो हमें एक बहुत बेसिक डेफिनेशन है, वन इज़ नोन एज वेरिएबल। एक बहुत कॉमन टर्म हम यूज़ करते हैं वेरिएबल का, और एक बहुत कॉमन टर्म हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट का। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये वेरिएबल और कांस्टेंट है क्या। मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये ज़रा देख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएबल की। देखिए, वेरिएबल बुनियादी तौर पर हम इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं लाइक ABCD अप टू XYZ, इनको हम वेरिएबल का नाम देते हैं। देखिए, ये बुनियादी तौर पर ये जो वेरिएबल्स हैं, ये हमारे पास ये वेरिएबल दो वर्ड से मिलके बना है, एक वैरी और दूसरा एबल। याद रखिएगा, वैरी जो है दैट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेरिएशन, और वेरिएशन हम कहते हैं तब्दीली को। वेरिएशन हम कहते हैं तब्दीली को। और एबल एबिलिटी से निकला है, और याद रखिएगा एबिलिटी हम कहते हैं किसी भी चीज़ की काबिलियत के लिए। तो हम आसान अल्फाज में अगर इसको देखें तो वेरिएबल क्या होता है, जो तब्दीली के काबिल हो, जिसको तब्दील किया जा सकता हो, जो तब्दील हो सकता हो। जैसे देखिए, ये हमारे पास यहाँ ABCD अप टू XYZ है। ये यहाँ पर अगर मैं किसी भी अल्फ़ाबेट को कंसिडर करूँ, लाइक मैं X को कंसिडर कर लेता हूँ, तो याद रखिएगा इस X की कोई भी वैल्यू हो सकती है। आपने मुख्तलिफ क्वेश्चन में देखा होगा, कभी X की वैल्यू जो है वो 1 होती है, कभी X की वैल्यू जो है वो माइनस में आ जाती है, कभी X की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती है। तो X की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, X की वैल्यू चेंज होती रहती है, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन चेंज करेंगे X की वैल्यू तब्दील होती चली जाएगी। तो दैट इज़ वाई दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। लेकिन इस वेरिएबल में भी हमने, चूँकि हम थोड़ा एडवांस लेवल पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमने इसकी दो कैटेगरीज बनाई हैं। ये अल्फ़ाबेट्स में फर्स्ट 13 और लास्ट 13। देखिए, फर्स्ट 13 में ये जो ABCD आता है, इसको हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ABCDE, ये फर्स्ट 13 जो आते हैं, ये हमारे पास, इसको हम कांस्टेंट की कैटेगरी में शामिल कर देते हैं। ये कांस्टेंट की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। और ये जो मशहूर मशहूर वेरिएबल हम जो ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट इज़ XYZ and T। ये हमारे पास जो है ना, ये मशहूर वेरिएबल्स हैं। ठीक है, जब वेरिएबल्स की हम बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम XY और Z और T का हम इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। अदरवाइज़ ये वैल्यूज़ जो है वो डिफ़ाइन होती हैं। ABCD को हम कांस्टेंट की जगह पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। XYZ और T रियल वेरिएबल का काम हमारे पास कर रहे होते हैं। तो ज़्यादातर जो है वो, अगर कहीं XYZ और T लिखा हुआ है तो उसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि वो वेरिएबल होगा। ठीक है, ABCD में डिपेंड करता है, अगर मैं उसको एज ए वेरिएबल ट्रीट करना चाहूँ तो एज ए वेरिएबल ट्रीट होगा, एज ए कॉन्स्टेंट लेना चाहूँ तो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा। अच्छा, कॉन्स्टेंट्स के अंदर अगर हम बात करें, याद रखिएगा जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं हमारे पास, ये हमारी जो काउंटिंग है ये कांस्टेंट कहलाती है, लाइक 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट।
ये हमारे पास कांस्टेंट कहलाता है। इसको हम कांस्टेंट क्यों कहते हैं? देखिए, इसके लिए हम उर्दू में एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मुस्तकिल। ठीक है, इसको हम उर्दू में एक टर्म यूज़ करते हैं मुस्तकिल। कांस्टेंट यानी जो तब्दील ना हो, जो फिक्स्ड हो, यानी इसके लिए बात वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ फिक्स्ड। अब होता क्या है बुनियादी तौर पर, अब जैसे देखें, ये बचपन से हमें ये सिखाया गया कि भाई ये 2 है, ये 7 लिखा हुआ है, ये बचपन से हमें हमारे माइंड में ये फिक्स कर दिया गया है कि ये 7 है। अब मैं चाह कर भी इसको चेंज नहीं कर सकता, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है 2, 3, 5, 7, ये जितने भी हैं दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट। जितनी भी हमारी काउंटिंग है ये कॉन्स्टेंट में शुमार होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम बात कर रहे हैं इक्वेशन की, तो इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल, और जब हम कांस्टेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ से हम एक मज़ीद डेफिनेशन जो है वो ड्राइव करते हैं। एक मज़ीद डेफिनेशन है जिसका हमारे जो टॉपिक है इक्वेशन, उससे बहुत गहरा ताल्लुक है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी गहरा ताल्लुक है। तो हम यहाँ बात करेंगे यहाँ पर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की। तो याद रखिएगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की जब हम बात करते हैं तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं, इसको समझना ज़रूरी है। आइए हम बात करते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के हवाले से। देखिए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को हम बहुत आसान ज़ुबान में आपको बता देते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम ये एज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास एक बॉक्स है और इसमें हमारे पास वेरिएबल्स मौजूद हैं। ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं। ये हमारे पास एक बॉक्स है और इसमें हमारे पास सारे के सारे कांस्टेंट्स मौजूद हैं। ठीक है जी, यहाँ हमारे पास कांस्टेंट्स मौजूद हैं और ये मेरे पास ऑपरेशंस हैं, बाइनरी ऑपरेशंस कहलाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये हमारे पास जो है वो बेसिकली 4 बाइनरी ऑपरेशंस हैं। ठीक है जी, इनको बाइनरी ऑपरेशंस क्यों कहते हैं ये भी मैं बता दूं। बाइनरी ऑपरेशन का मैंने वर्ड यूज़ किया है तो इसको भी आप क्लियर कर लीजिए। बाइनरी ऑपरेशंस बेसिकली होते क्या हैं, इसको समझना भी ज़रूरी है। देखिए, बाइनरी जो वर्ड है ये बाय हम 2 के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाइनरी ऑपरेशंस, जैसे लेट सपोज मैं एडिशन की बात करता हूँ। ठीक है, मैं आपसे ये कहता हूँ कि 5 को प्लस करें, तो क्या आप कर सकते हैं? या अगर मैं आपको कह दूं कि 10 में से सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या आप 10 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या मैं आपको कह दूं कि 3 को मल्टीप्लाई करें, तो क्या आप कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। आप इसको ना तो ऐड कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इस सिचुएशन में। हाँ, अगर मैं कह दूं कि 5 को प्लस करें 5 से, आप फ़ौरन कहेंगे 10 आ जाएगा। आपको कहूँ कि 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आप फ़ौरन कहेंगे 3 आ जाएगा। मैं कहूँ कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप फ़ौरन कहेंगे 6 आ जाएगा। तो ये जो ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये उस वक्त एक्टिव होते हैं जब हमारे पास कम से कम 2 वैल्यूज़ हों। यू रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 वैल्यूज़ टू एक्टिवेट दीज ऑप्शंस। मतलब अगर सपोज करें कि मैं एडिशन करना चाहता हूँ तो सिंगल वैल्यू के साथ एडिशन नहीं होगा, यू रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 वैल्यूज़, कम से कम 2 चाहिए, ज़्यादा से जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन कम से कम जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो 2 वैल्यूज़ की है। तो ये दैट इज़ वाई दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। तो हम यहाँ पर जब इस डेफिनेशन की बात करते हैं, ये ज़रा देख लीजिएगा। हमने सिंपल ये कहा जी कि वेरिएबल्स हैं, ठीक है, दीज आर वेरिएबल्स, दीज आर कॉन्स्टेंट्स, और ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। और हम यहाँ से क्या करते हैं कि कुछ वेरिएबल्स यहाँ से लेंगे, कुछ कांस्टेंट्स यहाँ से लेंगे और उनको आपस में इन बाइनरी ऑपरेशंस के ज़रिए ज्वाइन कर देंगे, तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाएगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है जी, तो हम सिंपल इसको डिफाइन भी ऐसे करते हैं। हम ये कहते हैं जी कि व्हेनेवर वी ज्वाइन वेरिएबल्स and constants with each other,
with the sign of addition, subtraction, multiplication, and division. Then the value we get is called algebraic expression. उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी. We get is called algebraic expression. ओके जी, ये हमने सिंपल डेफिनेशन जो है वो आपको बयान कर दी. तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि whenever we join variables and constants with each other with the sign of addition, subtraction, multiplication, division, then the value we get is called algebraic expression. ठीक है, इससे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमारे पास क्या कहलाएगा? algebraic expression कहलाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल दूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइनस की साइन है, ये 3 कांस्टेंट है, ये एस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 2, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. अगर मैं यहाँ पर इसको यूँ लिख दूँ लाइक 2x माइनस 1/3y, दिस इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. यहाँ तक कि अगर मैं सिंपल 3x लिख दूँ तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा. अगर मैं यहाँ पर याद रखिएगा x भी लिख देता हूँ तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा. या x कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया? तो याद रखिएगा यहाँ पर ये हर वेरिएबल के शुरू में यहाँ पर एक कोफिशिएंट होता है एंड दैट इज 1 जो इसके मल्टीपल में होता है. तो दैट इज़ वाई ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. और यहाँ तक कि अगर मैं सिंपल कांस्टेंट लिख दूँ, जैसे मैं 5 लिख रहा हूँ, तो दिस इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब आप कहेंगे इसके साथ तो वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ इसको वेरिएबल मेंशन करना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं लाइक x⁻0. तो ये हमारे पास ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं. ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. मैं फिर आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब कभी हम वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को आपस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के जरिए आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो जो वैल्यू हमें मिलती है दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. वो वापस क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है. अब यहाँ पर इसकी मज़ीद जो है वापस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप्स हैं. हमारे पास बुनियादी तौर पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 3 टाइप्स आती हैं. ठीक है, इन 3 टाइप्स को ज़रा देख लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं. देखिए यहाँ हमारे पास बुनियादी तौर पर 3 टाइप्स होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की. One is known as polynomial expressions, second one is known as rational expressions and third one is known as irrational expressions. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये polynomial expressions होते क्या हैं, rational expressions होते क्या हैं या irrational expressions होते क्या हैं. तो हम इसकी बात कर लेते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे polynomial expressions की. तो आइए ज़रा देखते हैं polynomial expressions को. तो ये polynomial expression की डेफिनेशन है. हम ये कहते हैं कि दोज अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, देखिए किसकी बात हो रही है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की. अभी आपको मैं बता के आ चुका हूँ कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. जब वेरिएबल कांस्टेंट को हम आपस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से ज्वाइन कर दें. दोज अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस इन विच, किसकी बात हो रही है? वेरिएबल्स की. इन विच वेरिएबल हैज़ इट्स एक्सपोनेंट पॉजिटिव इंटीजर z पॉजिटिव आर कॉल्ड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस. ज़रा गौर से देख लीजिएगा. हम बात कर रहे हैं कि वेरिएबल आपको पता है लाइक एक्स वाई जेड अल्फ़ाबेट्स जो हमारे पास हैं, उसकी एक्सपोनेंट की बात हो रही है. हैज़ इट्स एक्सपोनेंट पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये बुनियादी शर्त है. z पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमारे पास बुनियादी शर्त है. याद रखिएगा
अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर, तो वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम z पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट होता है। ये हमारे पास इंटीजर का सेट होता है, z से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हमारे पास हम ये कहते हैं कि डॉट डॉट डॉट, दैट इज -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट डॉट, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। और यहाँ पर इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ये इसका एक लिखने का अंदाज ये भी होता है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास इंटीजर्स हैं। और एक इसमें कैटेगरी आती है z नेगेटिव या नेगेटिव इंटीजर्स की, एंड दैट इज -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो याद रखिएगा, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो हम ये कहते हैं कि अगर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होगी तो वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस के लिए बुनियादी शर्त क्या है कि वेरिएबल जो है हमारे पास, जो वेरिएबल है इसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। एंड व्हाट आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमारे पास, ये हमने मेंशन कर दिया कि दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होगी तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, सिंपल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। ठीक है जी। तो अब इसकी कुछ चंद एक हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। इधर एग्जांपल देख लीजिएगा। जैसे हमारे पास आ गया, फर्ज कर लेते हैं x² -3x + 2। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। देखें, इसमें x की पावर ये आपको 2 नज़र आ रही है, यहाँ इसमें कोई पावर मौजूद नहीं है तो यहाँ इसकी पावर 1 होगी, और यहाँ वेरिएबल मौजूद नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ जो वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होगी, 0 होगी। तो ये हमारे पास तमाम जो पावर्स हैं, या देखिए वेरिएबल की पावर मैं देख रहा हूँ, कांस्टेंट की पावर की बात नहीं कर रही हूँ। तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया x⁵ -4x³ +2x² +3x +1। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। पावर 5 है, देन पावर 3, देन पावर 2, देन पावर 1। तो तमाम वेरिएबल्स की जो पावर है, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होना ज़रूरी है। तो ये तमाम हमारे पास जो है वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, अगर हमारे पास लाइक वी हैव x² + 1/x²। अब देखिए, बज़ाहिर यहाँ दोनों वेरिएबल जो मौजूद हैं इसकी पावर आपको नज़र आ रही है, दैट इज़ +2, और यहाँ पर भी +2 है, पॉजिटिव है। तो वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर तो है यहाँ पर, लेकिन याद रखिएगा ये वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को यहाँ से सबसे पहले ऊपर शिफ्ट करेंगे। ये x⁻2 है, इसको अगर मैं उठा के ऊपर शिफ्ट कर दूँ, दिस विल बिकम व्हाट, x² + x⁻²। अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ ये इसकी जो पावर आ रही है दैट इज़ x⁻², ये नेगेटिव पावर है, और ये चूँकि पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहा, इस वजह से ये हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। इसमें इसके बाद हमारे पास जो है वो रैशनल एक्सप्रेशंस हैं। याद रखिएगा, रैशनल एक्सप्रेशंस के अंदर हम सिंपल ये कहते हैं कि वेरिएबल की पावर इंटीजर आ जाए, इसमें पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन नेगेटिव का होना ज़रूरी है। तो ज़रा उस डेफिनेशन को भी एक नज़र देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास जो डेफिनेशन है, रैशनल एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन हम बात कर रहे हैं। हम सिंपल ये कहते हैं कि दोज अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस इन विच वेरिएबल हैज़ इट्स एक्सपोनेंट नेगेटिव इंटीजर, या सिर्फ इंटीजर भी कह देंगे तो इट्स ओके, चलेगा, आर कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशंस। याद रखिएगा, जब हम इंटीजर कहेंगे या नेगेटिव, इस वजह से मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि इसमें एटलीस्ट एक वैल्यू ज़रूर ऐसी होनी चाहिए जिसमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो। अगर एक वैल्यू भी ऐसी आ गई जो वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो तो वो फिर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, बल्कि वो रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो हम सिंपल यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दोज अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस इन विच, किसकी बात हो रही है, अगेन वेरिएबल की बात हो रही है,
इट्स एक्सपोनेंट नेगेटिव इंटीजर। अब नेगेटिव इंटीजर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। या इंटीजर्स की बात हम करें तो इंटीजर्स क्या है, दैट इज 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड द इंटीजर्स। तो ये पावर इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं, लेकिन नेगेटिव पावर का होना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल यहाँ बयान कर देता हूँ। जैसे x पावर 2 है -3x प्लस 2 प्लस 1/x प्लस 3/x²। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर ये x² है, -3x है, +2 है। ये देखिए वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर, ये भी यहाँ इस वक्त ये x पावर 1 है, पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन अगर मैं इस x को ऊपर शिफ्ट कर दूँ या x² को ऊपर शिफ्ट कर दूँ तो ये पावर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी और ये कुछ यूँ बन जाएगा, लाइक वी हैव x² -3x प्लस 2 प्लस x पावर -1 और प्लस 3x पावर -2। तो ये आपके पास देख लें, ये यहाँ ये नेगेटिव पावर आ गया, कोई एक भी नेगेटिव पावर आ जाती है, जैसे यहाँ पर ये आ गया, ये आ गया, तो ये हमारे पास याद रखिएगा इस सिचुएशन में ये आपके पास रैशनल एक्सप्रेशंस कहलाएंगे, ठीक है जी। और इसी तरीके से हमारे पास जो है वो इरेशनल एक्सप्रेशंस हैं। इरेशनल एक्सप्रेशंस में हम ये कहते हैं कि वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हमारे पास वो इरेशनल एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। इरेशनल एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन देख लीजिएगा ज़रा। इरेशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, याद रखिएगा। इरेशनल एक्सप्रेशन में हम ये कहते हैं कि दोज अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस इन विच वेरिएबल हैज़ इट्स एक्सपोनेंट इन फ्रैक्शन, यानी आपके पास जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ जाए, यानी अपॉन में आ जाए, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो इरेशनल एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास आ गया x² प्लस 3x पावर 1/2 प्लस 2, अभी पावर अपॉन में आ गया। ये यूं भी लिखा जा सकता है, याद रखिएगा, ये आपको यूं भी दिया जा सकता है, लाइक x² प्लस 3√x प्लस 2। तो याद रखिएगा यहाँ पर ज़्यादातर जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, उसमें ये रूट मौजूद होता है और रूट वहाँ ख़त्म नहीं होता, वो पावर फ्रैक्शन में आ जाती है, 2/3, 3/2, माइनस में आ जाए, प्लस में आ जाए, ठीक है। अगर वेरिएबल की पावर आपके पास फ्रैक्शन में आ रही है, ठीक है, अपॉन में आ रही है, तो वो आपके पास इरेशनल एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। तो ये हमारे पास 3 मेजर टाइप थी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के हवाले से। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जब वेरिएबल कांस्टेंट्स को हम आपस में मिला देते हैं विद द साइन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। देन वी हैव पॉलिनोमियल टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। पॉलिनोमियल होते हैं, रैशनल होते हैं और इरेशनल होते हैं। तो ये उम्मीद आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं अलजेब्राइक सेंटेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रा देख लीजिएगा। अलजेब्राइक सेंटेंसेस, अलजेब्राइक सेंटेंसेस, देखिए अलजेब्राइक सेंटेंसेस क्या होते हैं, हम इसको डिफाइन यूँ करते हैं कि दोज अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस इन विच साइन ऑफ इक्वलिटी और इनइक्वलिटी, that is not equal to, is greater than, is less than, is greater than equal to, is less than equal to, is not greater than, is not less than, is used are called algebraic sentences। याद रखिएगा, देखिए ये यहाँ बात हो रही है किसकी, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस अभी हम पढ़ के आ चुके हैं ऊपर कि वेरिएबल और कांस्टेंट से बन के मिल के बनते हैं। लाइक जैसे हमारे पास आ गया x² -3x प्लस 2। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो ये ज़रा देख लीजिएगा, ये मेरे पास इस वक्त अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, अलजेब्राइक सेंटेंस नहीं है। हाँ, अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ लाइक इज इक्वल टू 0, नाउ दिस इज अलजेब्राइक सेंटेंस। अब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, अब ये अलजेब्राइक सेंटेंस बन जाएगा। जैसे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, ये अलजेब्राइक आपके पास क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया। या जैसे मैं सिंपल ये कह दूं कि 2x प्लस 3
इज ग्रेटर देन 5x-4। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक अलजेब्राइक सेंटेंस कहलाएगा। जब भी यहाँ हमारे पास इक्वालिटी या इनइक्वालिटी की साइन यूज हो जाए अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के अंदर, तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं अलजेब्राइक सेंटेंसेस के अंदर। अब यहाँ हमारे पास अलजेब्राइक सेंटेंसेस की बेसिकली यहाँ 3 टाइप हैं, वो ज़रा देख लीजिएगा। ये हमारे पास अलजेब्राइक सेंटेंसेस की 3 टाइप्स हैं, ट्रू और करेक्ट सेंटेंसेस, फॉल्स और इनकरेक्ट सेंटेंसेस, या ओपन सेंटेंसेस। अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रू और करेक्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं और ये फॉल्स और इनकरेक्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं, ओपन सेंटेंसेस क्या होते हैं। आइए इसको समझते हैं। ट्रू और करेक्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं, हम ये कहते हैं दोज अलजेब्राइक सेंटेंसेस विच आर करेक्ट और ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आर कॉल्ड करेक्ट और ट्रू सेंटेंसेस। याद रखिएगा हम यहाँ बात कर रहे हैं अलजेब्राइक सेंटेंसेस की। हम ये कहते हैं कि अलजेब्राइक सेंटेंसेस जो कि क्या हो, करेक्ट हो। अलजेब्राइक सेंटेंसेस आपको पता है इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की साइन यूज होती है, जो कि दी गई कंडीशन के मुताबिक, विच आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ आपको बता दूं, जैसे मैं ये कहता हूँ कि 4 + 3 = 7। अब देखें, अगर मैं 4 में 3 ऐड करूंगा तो ये 7 के इक्वल होगा, इसका मतलब ये करेक्ट है। या ये मैं कहता हूँ कि 10 + 3 इज ग्रेटर देन 10 - 3। अब देखें 10 में 3 जमा करेंगे 13 आ जाएगा। 10 - 3 7 और 13 7 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो जो कंडीशन है उसके हिसाब से ये स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें, अगर फर्ज कर लो मैं ये इस तरीके से आपको मेंशन कर दूं, लाइक वी हैव 2x + 3 = 4। अब क्या ये इक्वल है? देखिए ये x यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि ये इसके इक्वल है या नहीं है जब तक हमें x की वैल्यू पता ना चले। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम ये कहते हैं कि जो दी गई कंडीशन है उसके मुताबिक वो बिल्कुल दुरुस्त हो। अब देखते ही मुझे पता चल रहा है कि ये सेंटेंस जो है वो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ये भी, जबकि इसके बारे में वी आर नॉट श्योर। हो सकता है ये बराबर हो सकता है ये बराबर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर वाज़ेह तौर पे ये आपको वेरिएबल का इस्तेमाल नज़र नहीं आएगा, सिर्फ कांस्टेंट्स का इस्तेमाल यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ देखिए आपको टोटली कांस्टेंट्स नज़र आ रहे हैं, वेरिएबल इसमें जहाँ हमने इस्तेमाल किया तो हम कन्फ्यूजन का शिकार हो गए कि ये करेक्ट है या नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास होते हैं फॉल्स और इनकरेक्ट सेंटेंसेस, वो ज़रा देख लीजिएगा। फॉल्स और इनकरेक्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं? दो अलजेब्राइक सेंटेंसेस, अगेन बात हो रही है अलजेब्राइक सेंटेंसेस की, विच आर नॉट करेक्ट और फॉल्स अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। देखें विच आर नॉट करेक्ट, जो कि दुरुस्त ना हो, ठीक है, या फॉल्स हो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आर कॉल्ड इनकरेक्ट और फॉल्स सेंटेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूँ जी कि 4 + 3 इज नॉट इक्वल टू 7। अब देखें 4 + 3 7 होता है और ये 7 जो है वो 7 के इक्वल होता है, जबकि मैं कह रहा हूँ इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब दी गई कंडीशन के हिसाब से ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। या फिर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दूँ, जैसे 5 + 2 इज लेस देन 5 - 2। देखिए 5 + 2 7 होता है, 5 - 2 3 होता है और 7 3 से ग्रेटर होता है, जबकि यहाँ हम क्या कह रहे हैं, लेस देन है। तो दी गई कंडीशन के हिसाब से ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो इस वजह से दीज आर कॉल्ड फॉल्स और इनकरेक्ट सेंटेंसेस। और अगेन यहाँ पर वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसके बाद हमारे पास थर्ड कैटेगरी आती है, दीज आर कॉल्ड ओपन सेंटेंसेस। तो आइए देखते हैं ओपन सेंटेंसेस क्या होते हैं। देखिए ओपन सेंटेंसेस क्या होते हैं तो देख लीजिएगा। हम सिंपल ये कहते हैं कि दोज अलजेब्राइक सेंटेंसेस in which we cannot decide whether they are correct or incorrect sentences are called open sentences। मतलब ऐसे अलजेब्राइक सेंटेंसेस जिसमें हम फैसला ना कर सकें कि वो करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, ओपन सेंटेंसेस का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास आ गया 2x² + 3x + 4 = 0। अब देखें इसमें मैं फैसला नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ वेरिएबल आ गया। जब तक मुझे वेरिएबल की वैल्यू मालूम नहीं होगी तब तक हम फैसला नहीं कर सकते। या ये मैं कह दूँ कि x + 2 इज ग्रेटर देन 2x - 5।
अब जब तक मुझे x की वैल्यू पता नहीं चलेगी तब तक वी कैन नॉट डिसाइड कि ये ग्रेटर है या नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें वेरिएबल्स का इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो वो आपके पास ओपन सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली ओपन सेंटेंसेस हो गए। तो अब आइए हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन, जो हमारा टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था दैट वाज इक्वेशन। तो अब हम बात करते हैं इक्वेशन की। देखें जी, इक्वेशंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं कि दोज ओपन सेंटेंसेस इन विच साइन ऑफ इक्वालिटी इज यूज्ड आर कॉल्ड इक्वेशंस। देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी? ओपन सेंटेंसेस की। ओपन सेंटेंसेस मतलब वेरिएबल का होना ज़रूरी है, कांस्टेंट का होना ज़रूरी है, और इसमें इक्वल या ग्रेटर देन या लेस देन की साइन का होना ज़रूरी है। लेकिन हमने यहाँ स्पेसिफिक कर दिया कि इन विच साइन ऑफ इक्वलिटी, यानी इसका मतलब इक्वल के साइन की बात हो रही है यहाँ पर, कि अगर हमारे पास इक्वल का साइन इस्तेमाल हो रहा है तो वो आपके पास इक्वेशंस कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ये कह दूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इज एन इक्वेशन। अगर मैं ये कह दूँ कि जैसे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन है हमारे पास। इसी तरीके से मैं ये कह दूँ कि 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 7, तो ये भी हमारे पास क्या है? एक इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ अगर यहाँ पर इक्वेशन की साइन आ रही है, अगर मैं ये कह दूँ ना लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तो क्या ये इक्वेशन है? नहीं, ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी की साइन इस्तेमाल नहीं हो रही, यहाँ ग्रेटर देन का साइन इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर ये क्या कहलाएगा? तो ये हमारे पास कहलाते हैं इन इक्वेशंस। इन इक्वेशंस की डेफिनेशन अगर हम करें तो मैं यहीं से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मैं ये फर्ज कर लो मैं इन इक्वेशंस की डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, तो इन इक्वेशंस क्या होते हैं? दोज ओपन सेंटेंसेस इन विच साइन ऑफ इक्वलिटी इज नॉट यूज्ड। ठीक है जी, अगर हम यहाँ पर ये कहते हैं कि साइन ऑफ इक्वलिटी जो है वो सिंपल, हम ये कहते हैं कि साइन ऑफ इक्वलिटी इज नॉट यूज्ड आर कॉल्ड इन इक्वेशंस, वो हमारे पास क्या कहलाएंगी? सिंपल हम उनको कहते हैं इन इक्वेशंस। बस यही एग्जांपल्स जो हैं वो जो मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैं यहाँ ये कहता हूँ कि दिस इज़ ग्रेटर दैन 0, तो ये एन इक्वेशन बन गया। मैं ये कह देता हूँ कि दिस इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4, तो ये एन इक्वेशन बन गया। या मैं जैसे ये कह दूँ कि ये मतलब अगर आपके पास इन इक्वलिटी आ गई तो ये जितनी भी आपके पास ये एग्जांपल्स यहाँ इस वक्त स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड इन इक्वेशंस। तो अब यहाँ इक्वेशंस में हमारे पास बुनियादी तौर पर जो हमारा टॉपिक है इक्वेशन, इक्वेशन की टाइप्स की हम बात कर लेते हैं। ज़रा देख लीजिएगा जी, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस आर बेसिकली 4 टाइप्स: लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन और क्वार्टिक और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 4 हमारे पास मेन टाइप्स हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और ये देखें, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बिलखसूस हमारे चैप्टर है। ठीक है, ये हमारा मेन फोकस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से होगा, जो हमने शुरू से हेडिंग लगाई हुई है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ये सारी जो बेस बनाई जा रही है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए बनाई जा रही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो आइए देखते हैं इन टाइप्स को। तो ये ज़रा टाइप्स को ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए पहले देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। जी, लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? अ पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोलिनोमियल इक्वेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? पोलिनोमियल इक्वेशन। अब पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? पॉजिटिव इंटीजर हो। इक्वेशन है तो इक्वलिटी का साइन होगा। वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर नहीं चलेगा। और जिसकी डिग्री जो है वो 1 हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिग्री क्या है? डिग्री को हम डिफाइन ये करते हैं, हम ये कहते हैं कि डिग्री क्या होती है? दैट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हम सिंपल ये कहते हैं कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। ये हमारे पास सिंपल डिग्री की डेफिनेशन है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है,
जो भी उसकी पावर होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब एक्स क्यूब है प्लस 2x स्क्वायर है प्लस 3 है, तो यहाँ पर इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 3 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है हमारे पास क्या है, 3 है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा कि इसकी जो डिग्री है, याद रखिएगा, वो क्या होगी, 3 होगी। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स, तो ये डिग्री कहलाती है। तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, हम ये सिंपल कहते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जैसे मेरे पास आ गया ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, इसका मतलब ए और बी कॉन्स्टेंट होंगे। तो ये हमारे पास जो है वो ये कहलाएगी लीनियर इक्वेशन, जिसमें देखें एक्स की ये पावर यहाँ पर क्या आ रही है, 1 आ रही है, और यहाँ इसकी एक्स जो भी होगा उसकी पावर 0 होगी। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है और इसकी डिग्री क्या है, 1 है। और याद रखिएगा यहाँ पर कभी भी ए 0 नहीं हो सकता, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये ए 0 हो गया तो ये इक्वेशन ही नहीं रहेगी। इक्वेशन के लिए वेरिएबल का होना ज़रूरी है, ओपन सेंटेंस का होना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, तो ये भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल आ रहे हैं एक्स और वाई, और दोनों की जो पावर है या डिग्री जो है वो क्या है, 1 है। इस पूरी इक्वेशन की डिग्री 1 है। या इसी तरीके से हमारे पास आ गया, जैसे याद रखिएगा, मतलब ये इस तरीके से मैं लिख दूँ लाइक 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। सॉरी। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आएगी डेफिनेशन वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, हम इसको डिफाइन करते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन किसकी बात हो रही है, पॉलिनोमियल इक्वेशन की, और डिग्री उसकी क्या होनी चाहिए, 2, तो वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें अक्सर ये लिखा हुआ और उसके साथ ये लिखा हुआ नजर आता है जी कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 और फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, ये हमारे पास मेंशन किया होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर देखें ये कोई भी चीज़ ऐसे फजूल नहीं दी होती है। ये हम कह रहे हैं इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर फर्ज कर लेते हैं ए 0 हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पर ए 0 कर देंगे तो ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, और ये जब टर्म 0 हो जाएगी तो ये टर्म ख़त्म होगी, जब ये टर्म ख़त्म होगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही। तो याद रखिएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए इस टर्म का होना ज़रूरी है। देखिए यहाँ बी और सी के बारे में ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई है, हम कह रहे हैं कि ए बी सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर और ए 0 नहीं हो सकता। मतलब अगर ए 0 हो गया तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टेटस ख़त्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ज़रूरी है कि इसमें स्क्वायर मौजूद हो। इसी तरीके से जैसे आपके पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको ये लिखा हुआ नजर आ जाए एक्स वाई इज इक्वल टू 4, तो याद रखिएगा ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, पढ़ के आ चुके हैं, ये दो वेरिएबल मल्टीपल में है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो डिग्री के लिए दोनों की पावर ऐड करके बताया जाता है। मल्टीपल में अगर हो तो ऐड करके बताया जाता है डिग्री के लिए। वैसे इनकी बेस सेम पावर ऐड नहीं हो सकती, लेकिन डिग्री के लिए अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसकी पावर ऐड करके देखा जाता है जो सबसे बड़ी पावर हो। ठीक है, तो वो डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ हमारे पास इसकी डिग्री जो है वो 2 बनेगी, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और याद रखिएगा कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरीके से हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है ज़रा देख लीजिएगा, हम आसान ज़ुबान में ही कहते हैं ये का पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक होगी, और डिग्री अगर 4 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, दिस इज द जनरल क्यूबिक इक्वेशन।
अब यहाँ हमारे पास जो है वो ज़रा देख लीजिएगा, यहाँ मेंशन करते हैं कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a b c d बिलोंग्स टू द रियल नंबर। तो ये हमारे पास आ गया, दिस इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन, ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन बन गई जनाब। अब इसमें जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि डिग्री 3 आ गई हमारे पास। या सिंपल हम यूँ भी लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो क्यूबिक इक्वेशन। ये क्यूब का होना ज़रूरी है, बाकी ये बी सी डी अगर ये मौजूद ना हो, क्यूब भी मौजूद हो, क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है जैसे एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो क्यूबिक इक्वेशन। एक्स का वाई इज इक्वल टू 5 कर दिया, ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। एंड सिमिलरली हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी 4, वो आप खुद भी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। तो ये हमारे पास जो है वो टॉपिक था, उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ये हमने इसको आज बेसिक्स के हवाले से डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी बेसिक्स थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हवाले से। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।